में पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है कि रिटेल इन्वेस्टर यानी मी, यू, एवरीबॉडी जिनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की नॉलेज नहीं होती, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं, फिर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, राइट। एंड देन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट या लॉस कमाने के बाद आपको पैसा रिटर्न करते हैं और कुछ फीस अपने पास रख लेते हैं, राइट। वेंचर कैपिटल वर्क्स वेरी सिमिलर, लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट डू नॉट रेज मनी फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर आप किसी वेंचर कैपिटल में जाएंगे तो आपका पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे एक्सेप्ट मनी फ्रॉम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, समबडी हु इज वेरी रिच, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो जिसको कहीं इन्वेस्ट करना हो, या कोई भी दूसरा फंड हो जो थोड़ा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता हो, वो उनसे पैसा रेज करते हैं। यानी वेंचर कैपिटलिस्ट डू नॉट इन्वेस्ट देयर ओन पर्सनल मनी, दे रेज मनी फ्रॉम समवन एल्स, देन इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल होती है तो प्रॉफिट मिलता है, वो प्रॉफिट लेकर अपना फंड मैनेजमेंट फीस रखने के बाद, जो कि 8 to 12% तक हो सकता है, दे गिव मनी बैक टू देयर इन्वेस्टर्स। यानी आप वेंचर कैपिटलिस्ट से मनी रेज करेंगे और वेंचर कैपिटलिस्ट भी किसी से मनी रेज करता है। दिस इज टिपिकली हाउ अ वेंचर कैपिटलिस्ट वर्क्स, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि वेंचर कैपिटल नॉट एवरीथिंग इज सेम, यानी कि अलग अलग टाइप की वीसी हो सकते हैं। कोई वीसी बहुत बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है। फॉर एग्जांपल जो वीसी अभी फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करेगा, ही माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर कंपनी। और जो स्मॉल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगा, वो हो सकता है बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करना करे। तो हर वीसी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है या एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, जिसमें हम कर सकते हैं कि टिकट वैल्यू क्या होता है। टिकट वैल्यू मतलब कि कितना बड़ा चेक लिखेगा। कोई वीसी 10 लाख का चेक लिखता है कि हम हर छोटी छोटी कंपनीज में 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे। कोई 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है कि हम बहुत सारी कंपनी ढूंढेंगे, उसमें 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। उसमें भी सेक्टर भी होता है। कुछ वीसी सिर्फ ई कॉमर्स कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई वीसी हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई वीसी कोई प्रोडक्ट या टेक्निकल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जब अगर आप वीसी राउट पे जाते हैं, आपकी कंपनी को आपको लगता है कि वेंचर कैपिटल रेस करना चाहिए, देन यू शुड गो टू अ वीसी दैट हैज अ हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस और योर सेक्शन ऑफ द मार्केट बिजनेस के अंदर, तभी आपको सक्सेस मिलेगी उसके अंदर। तो दैट इज वन थिंग यू शुड रिमेंबर। थर्ड थिंग इज अप्रोचिंग अ वीसी, कि वीसी को अप्रोच कैसे करें। कि वीसी ऐसा तो नहीं कि हमारे कॉलेज में घूम रहा है कि सर मुझे पैसा चाहिए, वी हैव टू अप्रोच ए वीसी। तो वीसी को अपन अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं। इजीएस्ट वे इज फाइंड देयर ईमेल, सेंड देम एन ईमेल, इट्स वेरी इजी। सेकंड इज आप उनका फ़ोन नंबर लीजिए, उनको फ़ोन कीजिए। थर्ड एंड द मोस्ट प्रेफर्ड वन इज कि स्टार्टअप के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वेरेवर यू गो, टेक्सपार्क्स, योर स्टोरी के इवेंट्स और बहुत सारे NASSCOM और इन सब के इवेंट्स होते हैं। यू गो टू दिस इवेंट्स, व्हेन द VCs कम एंड पिच व्हाट दे आर डूइंग, आप उनसे मिलिए, एक्सचेंज बिजनेस कार्ड्स, गेट एन एक्वेटेंस एंड उसके बाद उनको अप्रोच कीजिए। क्योंकि VCs आर पीपल, VC के पास जाएंगे, इफ ही डज नॉट नो यू, ही विल नॉट ट्रस्ट यू वेरी इजीली, क्योंकि VC is giving a lot of money, so they have to be like friends with you, they have to trust you and they have to understand you, only then they will give you the money। तो ऐसे आप अप्रोच करेंगे। या अगर आपको कोई पहले से फ्रेंड हो who has already raised venture capital, then you can ask them to introduce them to VC। अगर आप VC को जानते हैं, VC आपको पहले से जानता है और he already knows about you, या आपका पर्सनल ब्रांड अच्छा है, then definitely you have a higher chance of getting a venture capital funding raised। उससे आपकी लाइकलिटी ऑफ गेटिंग फंडेड काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। बेसिक चीज़ें जो अप्रोचिंग के इसमें होते हैं। नेक्स्ट थिंग जो अपन करेंगे इज, अगर VC से हमें एक्चुअली अपॉइंटमेंट मिल जाता है या VC इज इंटरेस्टेड इन अस, तो उनको क्या चाहिए, व्हाट डू वी शो देम टू शो कि हमारा बिजनेस क्या करता है या हमको कितना पैसा चाहिए। ओके, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी प्रिपेयर विद जब VC फर्स्ट टाइम मिलते हैं, इट्स कॉल्ड टेक्निकल टर्म एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी VC से एलिवेटर में मिल गए, तो अगर फर्स्ट से 12th फ्लोर तक जा रहे हैं, तो कैन यू एक्सप्लेन योर बिजनेस इन दोज 12 फ्लोर्स, दैट इज कॉल्ड एलिवेटर पिच, है ना। जैसे मेरी बिजनेस, माय बिजनेस इज ड्रेस माय फोन, तो व्हाट विल आई से, माय बिजनेस इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड मोबाइल केसेस, राइट। दिस इज अ वन लाइनर। तो अगर मैं 2 फ्लोर भी चढ़ रहा हूँ इन एलिवेटर, आई कैन एक्सप्लेन माय बिजनेस टू वेंचर कैपिटलिस्ट। Okay. Second is a pitch deck. Pitch deck is similar to like this, कि अगर VC आपसे इंटरेस्टेड हो जाता है, if he is interested in what you are doing, आपका बिजनेस क्या कर रहा है, then they might call you, क्योंकि VC is a group of people, they might call you to a pitch. Pitch is like this.